नमस्कार दोस्तों, मैं सुकुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, मैथ की वीडियो चल रही थी और नंबर सिस्टम चल रहा था। क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। और इसी नंबर सिस्टम का ये पार्ट होगा जिसमें हम आपको बताएंगे यूनिट डिजिट फाइंड करना, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो इस वीडियो में किसके बारे में बताएंगे? इस वीडियो में बताएंगे कि इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी फाइंड यूनिट डिजिट। आपसे पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट ज्ञात करो, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करो। तो उससे पहले मैं आपको कुछ लिखाता हूं। ये इकाई का अंक होता क्या? जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी संख्या लिख दी और उसका लास्ट का अंक क्या होता है? इकाई का अंक कहलाता है। उसका लास्ट डिजिट क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है, जिसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा करके पढ़ते हैं, है ना? ठीक। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? हमने देखा कि एक की घात 4, यानी कि 1 पे पावर 4 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 2 पे पावर 4 की वैल्यू 16 होती है। 3 पे पावर 4 की वैल्यू 81 होती है। 4 पे पावर 4 की वैल्यू 256 होती है और 5 पे पावर 4 की वैल्यू 625 होती है। 6 की पावर 4 की वैल्यू 1296 होती है और 7 पावर 4 की वैल्यू 2401 होती है। 8 पे पावर 4 की वैल्यू 4096 होती है और 9 पे पावर 4 की वैल्यू 6561 होती है। पावर 4 का मतलब फोर्थ पावर, जैसे मैंने लिखा 2 पावर 4, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। अब इन सभी के ये जो नंबर निकल के आए, जो संख्याएं निकल के आए, इन सभी का अंतिम अंक ले लिया हमने, यानी कि यूनिट डिजिट ले ली। मैंने देखा कि 1 पे पावर 4 का मान 1 ही होता है। ठीक है, एक विशेष कंडीशन ये हो गई। और 4 पे पावर 4 का मान लास्ट अंक 6 होता है और 5 पे पावर 5 का मान भी 6 होता है। 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5 पे कितनी भी पावर हो, उसका लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमेशा 1 4 5 ही होगा। जैसे 1 पे पावर माने कुछ भी लिख दिया, उसका वैल्यू कितनी होगी? 1, यानी कि 1 का इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इसके बाद देखो 4, मैंने 4 पे पावर 2 लिया, आंसर कितना आया? 16। इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। मैंने 4 पावर 3 लिया, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक 16 चक्कू 64, तो इसका अंक 4 आया। लेकिन हम क्या करेंगे? हमें कितना लोग लेना होगा? पावर 4 ही लेनी होगी। वो किस लिए लेंगे हम आपको बताएंगे। तो 4 पावर 4 मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 16 इंटू 16। इसका अंक 6, इसका अंक लास्ट 6, तो 6 इंटू 6 बराबर 36 और 6 का लास्ट 36 का लास्ट अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का स्थान 6 हो गया। देखो, कोई भी संख्या लिखी होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम आपको कुछ प्रश्न बताएंगे, ठीक है, जिनका हमें इकाई का अंक निकालना होगा। 5 पे पावर कितना भी लिख लो, 5 पावर 2 लिखो तो 25 आएगा, लास्ट अंक 5 हो गया। 5 पावर 3 लिखो 125 हो गया। 6 पे पावर, है ना, 2 लिखा तो 36 आ गया। 6 पे पावर 3 लिखा 216, तब भी 6 आ गया। तो 1 5 6, 1 5 6, 4 नहीं होगा, 1 5 6, ठीक है, 1 5 6। इनको तो याद ही नहीं करना है, ये जहां पर आ जाए उसमें, यानी कि 1 5 6। यदि हमारा जैसे लिखा 136, इस पे पावर कुछ भी लिख दिया, 272 लिख दिया, तो इसका इकाई अंक हमेशा हमेशा 6 ही आएगा। तो आप नोट कर लें
1, 5, 6 के अंतिम अंक या इकाई का अंक हमेशा 1, 5, 6 ही होगा। अगर 1 है तो 1, लास्ट अंक 5 है तो उसका अंतिम अंक 5 ही होगा, और अगर 6 है तो उसका अंक 6 ही होगा, यानी कि इकाई का अंक 6 ही होगा। ये बातें आप कुछ समझे होंगे, ठीक है। अब हम आपको कुछ प्रश्न कराएंगे। अब देखिएगा, पावर 4 ही क्यों करते हैं उसका मैं बताऊंगा आपको। जैसे 1, 5, 6 तो भूल जाओ, 1, 5, 6 का तो आंसर 1, 5, 6 ही होगा। अब 2 पे पावर हमने 4 ही क्यों लिया? क्योंकि 2 पे पावर 4 वैल्यू कितनी होती है? 16, और 16 का अंतिम अंक हो गया 6, इसलिए 6 पे पावर कितना भी आ जाए उसका वैल्यू 6 ही रहेगी, इसलिए मैंने इसको पावर 4 में ही लिखा। ठीक, अब कुछ प्रश्न देखिएगा, ये आप नोट कर लो। इस प्रकार से इकाई का अंक यानी कि 4 पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? 6। 1, 5, 6 का तो याद नहीं करना, ऐसे ही 1, 5, 6 होता है। 7 पावर 4 का भी इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक, अब पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है 21, 37 पे पावर 753 कितना? 753 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करो, ये प्रश्न है आपका। इसमें क्या करना है? इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक है कितना इस संख्या में? 7। तो हमने लिख लिया 7 पावर 753, ऐसे हमने लिख लिया। पूरी संख्या नहीं लेंगे, क्या करेंगे? इकाई का अंक ही लेंगे। अब हमने क्या किया? इसको 7 को क्या लिखा? 7 पावर 4, 7 पावर 4, यानी कि अब 4 का इसमें कर देंगे भाग, तो 4 एकम 4, कितना बच गया? 3 हो गया 35, 4 2 32, बचा 3 33, और फिर 4 32, बच गया 1। इस टाइप से लिखेंगे। आप चाहें तो इस प्रकार से साइड से देख लो। 4 का भाग करना है 753 में, तो 4 एकम 4, बच गया 3, हो गया 35, 4 8 32, बचा 3, हो गया 33, 4 8 32, बचा 1। ये क्या बच गया? यही हमारा शेष बच गया। ये पूरी प्रक्रिया हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट 4 से भाग करके इस टाइप से लिख लेंगे। जो शेष बचता है वो यहां पर लिखते हैं, याद रखना। ये क्या है? शेष वाला है, और ये भागफल है, यानी कि 188। अब हमने क्या किया? मुझे पता है कि 7 पावर 4 का अंतिम अंक कितना है? 1। तो 7 पावर 4 का अंतिम अंक आएगा 1, और 1 पावर हो गया 188, और गुणे 7 पावर 1 का मान होता है 7, और 1 पावर चाहे जितना उसका मान होता है 1, तो गुणे 7 बराबर 7। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 7 हो गया। क्या हो गया? 7 हो गया। फिर से देखो, 21, 37 पावर 753, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना था, तो इकाई का अंक क्या है? 7 है। ठीक, हमने लिखा 7 पावर 753। इस 753 को हमने लिख लिया 7 पावर 4 पावर 128, क्योंकि पावर पावर होता है मल्टीप्लाई। जो शेष होती है वो यहां लिख लेते हैं। अब 7/4 का इकाई का अंक होता है 1, इधर से। ठीक, आप याद ना करें, दिमाग में बिठा लें। कैसे? 7/4 मतलब 7/2 इंटू 7/2। 7/2 का मतलब होता है 49, 49 का अंतिम अंक 9। उधर भी ऐसे ही होगा, 7/2 यानी 49, 49 का अंतिम अंक 9, बचा 9, 9 हो गया 81, 81 का अंतिम अंक 1। ऐसे करेंगे, याद नहीं करने कोई जरूरत नहीं, बस लिख दिया है। अब 1 पावर 128 का मान 1 होगा, 7 पावर 1 का मान 7 होता है, तो 7 एकम 7, ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और आपको इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 की पावर 2003। 13 की पावर 2003। ठीक, इसको हमने क्या किया? अंतिम अंक निकालना है। इसका भी हमें क्या निकालना? इकाई का अंक या अंतिम अंक निकालना है। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 3, 3 पावर 2003।
3 पे पावर 2003। अब देखो 3 पे भी पावर 4 ही लिखेंगे। मैंने आपको बताया सभी प्रश्नों में यही प्रक्रिया करनी होगी। 4 करेंगे भाग, 4 पंचे 20, 0 0 है ना, बचा कितना 3, तो 3 पावर 3 भाग करके देख लेंगे, समस्या होती है कोई। ठीक है, 3 पे पावर 4 का मान लास्ट में 1 आया, क्योंकि 3 करो तो 81 का अंतिम अंक 1, यानी कि 1 पे पावर 500 गुणे 3 की पावर 3 का मतलब 27, 1 पावर 500 का मतलब 1 गुणे 7 का अंतिम अंक कितना हो गया 7। अंतिम अंक ही हम लेंगे, यानी कि इकाई का अंक ही हम लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, समझ गए भाई प्रोसेस। 3 पावर 4, 4 का इस संख्या में भाग किया, जितनी बार भाग किया वो यहां लिखा, बचा हुआ ऊपर लिखा, इसका मान 1 और ये इसका मान 27, 27 का अंतिम अंक 7, 7 1 7। ठीक, एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है हमारा 584 मल्टीप्लाई बाय 328 मल्टीप्लाई बाय 547 और मल्टीप्लाई बाय 613। ठीक, ये हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न में क्या करना है, इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि इकाई का अंक क्या है 4, इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 7 और इकाई का अंक 3। हमने इकाई का अंक ले लिया, 8 चक्कू 32 और 7 3 21, इसका इकाई का अंक 2, इसका इकाई का अंक 1, आंसर आ गया 2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब इन सभी संख्याओं का अंतिम अंक हमने ले लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2। ये कैसे निकाला हमने, आप समझ गए। ठीक है, इसको हम साफ कर रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 6 2 7 पे पावर 153 इंटू 671 पे पावर 72। ठीक, हमने वही प्रोसेस 7 पावर 153 इंटू 1 पे पावर 72, इसका कहानी खत्म, क्योंकि उसका मान एक ही होगा। इधर 7 पावर 4 और 4 का जो भाग करेंगे 4 3 12, बच गया 3, हो गया 33, 4 8 32, बचा 1, इंटू इसका मान एक ही होगा। 7 घात 4 का मान 1 इंटू 7 इंटू 1 बराबर आंसर कितना आ गया 7। समझ गए, साफ कर रहा हूं इसको। यदि वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो आप उसको रोक करके वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58। इस प्रश्न पर थोड़ा गौर करें, बाकी प्रश्न थोड़ा आते वो भी हैं, लेकिन इस पर विशेष गौर करें। देखो कैसे करते हैं। वही प्रोसेस 7 पावर 4, 4 के भाग 4 दूनी 8, हो गया 15 और 4 3 12, बचा 3, माइनस 3 पावर 4 और 4 करेंगे भाग, 4 1 4, 18 4 चक्कू 16, बचा 2। ठीक, 7 घात 4 का मान 1, इसकी पावर 23 गुणे 7 7 49, है ना, 7 7 कितना होगा 49। देखो, और मल्टीप्लाई हमें कितना करना है 7 का, तो 7 9 63, 7 चौको 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, मतलब 343, माइनस इसका भी मान 1 होगा, 1 की पावर 14 और 3 का 9, इसका इकाई का अंक कितना हो गया 3, क्योंकि इसका मान तो 1 ही होगा, माइनस इसका काम खत्म 9। यहां पर बात आ गई कि 3 माइनस 9, आपका आंसर आएगा वैसे कितना -6। एक ऑप्शन में -6 भी दे रहा होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये गलत होगा। हमने क्या किया, इस 3 को हमने 13 बना लिया। कितना बना लिया 13 बना लिया, और 13 माइनस 9 बराबर 4। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ये प्रश्न होगा और इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। प्रोसेस भाई ये सिर्फ यहां पर बात अटकेगी,
तो 3 को क्या बनाया हमने 13, और 13 - 9 4। तो इकाई का अंक, क्योंकि इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं होता है ना, कभी देखा ऐसा लिखा हो, तो ये एक संख्या नहीं 2 संख्या होंगी, ठीक, इसलिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक आप कैसे निकालते हैं, हमारी समझ में तो समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये सब समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट में जरूर लिखें कैसा समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको कमेंट करें। धन्यवाद।